हेलो दोस्तों, जिन लोगों को एनआईटी से एमसीए करना होता है उन्हें निमसेट के फॉर्म का इंतजार होता है। और मैं आपको बता दूं कि 2021 में एडमिशन के लिए निमसेट का फॉर्म निकल चुका है। जो लोग निमसेट के बारे में नहीं जानते हैं या पहली बार निमसेट के बारे में सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, निमसेट का मतलब है एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब एनआईटी में अगर आपको एमसीए करना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको निमसेट के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि फॉर्म का लास्ट डेट कब है, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट निकलेगा, सिलेबस क्या है, फॉर्म भरने के लिए कितने पैसे देने होंगे, ये पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको निमसेट के बारे में एक एक करके पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। यहां पर इस बार निमसेट में कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से एनआईटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जो एनआईटी पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें से एक एनआईटी बढ़ गए हैं। मतलब इस बार जो है एनआईटी पटना भी निमसेट में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं एनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी अगरतला है, एनआईटी भोपाल है, एनआईटी कालीकट है, एनआईटी जमशेदपुर है, एनआईटी कुरुक्षेत्र है, एनआईटी पटना है, एनआईटी रायपुर है, एनआईटी सूरतकल है, एनआईटी त्रिची है और एनआईटी वारंगल है। मतलब अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका एडमिशन इन एनआईटीज में हो सकता है एमसीए कोर्स के लिए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट 6 मार्च 2021। मतलब एडवर्टाइजमेंट जो है वो 6 मार्च में निकल चुका है। उसके बाद जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 11 मार्च से, ठीक है, सुबह 10 बजे से। उसके बाद लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का क्या है, 7 अप्रैल 2021। मतलब लास्ट आप 7 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। पर मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि आप शुरुआत में ही फॉर्म भर लें, लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑन वेब फॉर डाउनलोड। आपको एडमिट कार्ड कब से मिलेगा, 15 मई से लेके 22 मई तक। मतलब आप 15 मई से लेके 22 मई तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है एग्जाम डेट। तो यहां पर जो एग्जाम डेट है निमसेट का वो है 23 मई 2021। मतलब 23 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, और वो भी 2 बजे से लेके 4 बजे तक। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो आपका जो है 8 जून से पहले निकल जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है टेंटेटिवली ऑन और बिफोर 8 जून 2021। या तो 8 जून को या फिर उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 9 जून से और फिर 14 जून तक चलेगा। मतलब 9 जून से लेके 14 जून तक आप फर्स्ट टाइम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट होगा वो आपका 18 जून को होगा। मतलब जो पहला सीट्स का जो अलॉटमेंट होगा वो 18 जून को होगा और उसके बाद कई राउंड काउंसलिंग चलेंगे, उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सीधा सीधी यहां पर मेंशन है कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं तो आपको जो है 2500 रुपया देने पड़ेंगे, 2500 देने होंगे। और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के हैं तो आपको जो है 1250 रुपए देने पड़ेंगे। यहां पर क्लियरली मेंशन है कि आफ्टर फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट हैज टू अपलोड ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे
आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिसमें आप जो है अपने 10th के सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं, उसके बाद सारे मार्कशीट, ठीक है, या फिर जो भी आपके स्कोर कार्ड्स हैं, उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो भी एप्लीकेबल है, ठीक है, जो आपको अपलोड करना चाहिए वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इस बार कुछ चेंजेज किया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर पहला ये है कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 6.5 सीजीपीए होना चाहिए या फिर 60% आपका मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। और अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए और 6.0 सीजीपीए आपका होना चाहिए अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, तो यहां पर बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीसीए, बीआईटी, बी वोकेशनल, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो, या फिर बीबीए अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि ये जो कोर्स है वो 3 साल का होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये सारे कोर्स 3 साल के ही होते हैं। उसके बाद बीटेक वाले भी जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं, पर यहां पर जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो सब में कॉमन है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 60% मार्क्स या फिर 6.5 सीजीपीए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 55% मार्क्स और 6.0 सीजीपीए। यहां पर जो लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट शेल सबमिट द प्रूफ ऑफ फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ निमसेट 2021 एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और एडमिशन। मतलब काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम आपका रिजल्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए अगर आप एपियरिंग स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहां पर मैं भूल गया बताने, यहां पर जो स्टूडेंट एपियरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर जो आपका रिजल्ट है वो काउंसलिंग के टाइम या फिर एडमिशन के टाइम तक क्लियर हो जाना चाहिए और 15 सितंबर के पहले तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है, ये मेंशन कर दिया गया है, अदरवाइज आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है। उसके बाद यहां पर दिया है कि स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड और कंप्लीटिंग बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीसीए, बीआईटी program of 3 years from open universities are also eligible to apply। मतलब अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से भी पढ़ाई किए हैं तो भी अब आप अप्लाई कर सकते हैं, पर ये याद रहे कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए या फिर एआईसीटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए या फिर डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई भी कोर्स जो है डिस्टेंस एजुकेशन से किया है तो भी आप निमसेट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में क्लियरली मेंशन है कि अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, पर अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां पर अगर आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यहां पर टोटल जो है 1000 मार्क्स के हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये 1000 मार्क्स कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर ब्रैकेट में हमने फैक्टर लिख रखा है। फैक्टर का काफी इंपॉर्टेंस है यहां पर मैथमेटिक्स का 3 फैक्टर है, कंप्यूटर का 2 फैक्टर है, रीजनिंग का 1.5 फैक्टर है और इंग्लिश का 1 फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में जितना भी आप मार्क्स लाएंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, कंप्यूटर में जितना मार्क्स लाएंगे वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रीजनिंग में जितना मार्क्स लाएंगे वो 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंग्लिश में जितना मार्क्स लाएंगे वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर मैंने जो है लिख रखा है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, फैक्टर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। उसी तरह इंग्लिश में जो है 20 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स जो है वो हर एक क्वेश्चन के होते हैं और इसका फैक्टर 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन के भी आपको 80 मार्क्स मिलेंगे और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन के भी आपको 80 मार्क्स ही मिलेंगे। इसका मतलब इंग्लिश क्वेश्चन का जो वेटेज है वो थोड़ा कम है। उसी तरह मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे और फैक्टर 3 होगा। तो इस तरह से क्या होगा, 600 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स होगा।
उसी तरह 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के हैं और यहाँ पर इसका फैक्टर है 1.5। इसका मतलब रीजनिंग में टोटल मार्क्स कितना है 240, तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो टोटल क्या आएगा 1000। तो इस तरह से जो है आपका 1000 नंबर कैलकुलेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ ए टाई, सपोज दैट किसी भी दो स्टूडेंट का मार्क्स बिल्कुल सेम हो जाता है, तो किसको जो है अच्छा रैंक दिया जाएगा। तो यहां पर जो रैंक डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा उनके मैथमेटिक्स के मार्क्स से। मतलब अगर दोनों स्टूडेंट का मार्क्स सेम है, ठीक है, पर अगर किसी का मैथमेटिक्स में ज्यादा है, ठीक है, तो उसको रैंक अच्छा दिया जाएगा। अगर मैथ्स में भी दोनों का सेम है तो उसके बाद जो है रीजनिंग का मार्क्स देखा जाएगा। अगर रीजनिंग में भी सेम है तो फिर कंप्यूटर का मार्क्स देखा जाएगा। अब सपोज दैट कि दो स्टूडेंट का नंबर सेम है, दोनों के मैथ में भी सेम है, रीजनिंग में भी सेम है और कंप्यूटर में भी सेम है, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर क्लियरली मेंशन है, इन केस द टाई इज नॉट रिजॉल्व बाय द अबव क्राइटेरिया स्टेटेड इन द अबव पैराग्राफ देन इट विल बी रिजॉल्व बाय एज। तो उसके बाद क्या देखा जाएगा, एज देखा जाएगा। तो यहां पर जिस कैंडिडेट का एज ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब जो उन दोनों में सीनियर होगा, उसको जो है रैंक अच्छा मिल जाएगा। मतलब जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसके फेवर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट सेंटर। ठीक है, तो टेस्ट के लिए कहां कहां पर सेंटर दिया जाएगा, तो यहां पर क्लियरली मेंशन है, इलाहाबाद है, भागलपुर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इंदौर है, जयपुर है, जालंधर है, जमशेदपुर है, कानपुर है, उसके बाद कोलकाता भी है, कोझिकोड भी है, कुरुक्षेत्रा भी है, लखनऊ है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, रायपुर है, रांची भी है, राउरकेला भी है, सूरत भी है, सूरतकल भी है, फिर उसके बाद तिरुचि में भी है, वाराणसी में भी है और वारंगल में भी है। तो ये जो है टेस्ट सेंटर है। तो ये जो है टेस्ट सेंटर है, तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा चॉइस देना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिलेबस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस सबसे पहले देखते हैं, जिससे 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सेट थ्योरी से पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से पूछा जाएगा, अलजेब्रा से पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाएगा। इसका डिटेल सिलेबस जो है आप निमसेट के वेबसाइट में देख सकते हैं। हालांकि यहां पर भी मैंने डिटेल सिलेबस लिख दिया है। जैसे सेट थ्योरी में क्या है, कंसेप्ट ऑफ सेट है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कार्डिनलिटी है, एलिमेंट्री काउंटिंग है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है। उसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी में आते हैं तो जो है बेसिक कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, एवरेजेस, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड डिस्पर्शंस, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी से है। एल्जेब्रा में जो है फंडामेंटल ऑपरेशन, एक्सपेंशंस, फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर लॉगरिथमिक, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, तो ये जो है एल्जेब्रा से है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं, तो रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, तो ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। कैलकुलस में अगर आप आते हैं तो लिमिट ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल, सिंपल, एग्जांपल ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बाय पार्ट, फिर है बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल टू एरियाज, तो ये जो है कैलकुलस से है। उसके बाद वेक्टर में क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट है, फिर उसके एप्लीकेशंस हैं, तो ये टॉपिक्स जो है वो वेक्टर से हैं। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ये जो है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में, तो कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका सिलेबस क्या है, कंप्यूटर बेसिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, बैकअप डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, बाइनरी, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद बाइनरी अरिथमेटिक में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है,
मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सिंपल अरिथमेटिक है, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, बुलियन अलजेब्रा है, ट्रुथ टेबल है, वेन डायग्राम है। तो ये जो है कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस है। यहाँ पर रीजनिंग का कोई जो है सिलेबस मेंशन नहीं है, तो रीजनिंग में आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कैटेगरी है, क्योंकि इससे 40 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, हालांकि इंग्लिश में भी कुछ भी पूछा जा सकता है और इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी यहाँ पर कुछ सिलेबस मेंशन है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी है, फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर्स है, वर्ड पावर है, साइनोनियम्स एंटोनियम्स है, मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस है, टेक्निकल राइटिंग है। तो ये यहाँ पर मेंशन है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको पूरा डिटेल जो है निमसेट 2021 के बारे में बताया कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, क्या सिलेबस है, क्या टेस्ट का पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब मैंने आपको एक एक करके डिटेल में बताया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले यार, बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।